आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव जूस है, कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड है। सिर्फ एक छोटी सी आदत को आप अपना लें 30 साल की उम्र के बाद, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से, हाजमे की सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने लगे हैं। हम बात करने लगे हैं कि आपके जिस्म में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव जूस है, कौन सा ऐसा डाइजेस्टिव फ्लूइड है जिसके कम होने से हाजमे के सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो सकती है। और अगर सिर्फ एक छोटी सी आदत को आप अपना लें 30 साल की उम्र के बाद, तो आप इन सारी प्रॉब्लम से, हाजमे की सारी बीमारियों से, आंतों की इन्फेक्शन से, ऑटो इम्यून डिजीजेस से, कैंसर से, इन्फ्लेमेशन से, यहाँ तक कि याददाश्त के खोने से भी आप बच सकते हैं, एनीमिया से आप बच सकते हैं। 30 साल के बाद आपकी जो स्टमक का तेजाब है वो कम होना शुरू हो जाता है। नॉर्मली जो आपके स्टमक का पीएच होता है वो बहुत तेजाबियत की तरफ होता है, 1 to 3 होता है। अब इस तेजाब का फायदा क्या होता है? इस तेजाब के आपके पास 3 फवाइद होते हैं। सबसे पहले ये कि आपके पास खाने का जो प्रोटीन है, खाने में कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में से सबसे ज़्यादा मुश्किल खाने के जिसको डाइजेस्ट और हज़म करना होता है वो आपके पास प्रोटीन होता है। जो तेज़ाब है वो इस प्रोटीन को हज़म करने में काम आता है। दूसरा, ये तेज़ाब आपके जिस्म से बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स को खींचने में और एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है, ताकि वो जिस्म के सारे उन फंक्शंस को, उन सारे ऑर्गन्स को पहुंच सके जिनको उनको पहुंचना चाहिए, जिसमें आपके पास जिंक आ जाता है, कॉपर आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, आयरन आ जाता है। अगर आपके स्टमक में तेज़ाब अच्छा नहीं होगा तो ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब नहीं होंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हम सांस तक लेते हुए जिन जरासीमों को अंदर ले जाते हैं, खुराक के थ्रू ले जाते हैं, वैसे भी हमें पता नहीं होता कि हम किन जरासीमों से एक्सपोज्ड हैं। उन सारे बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स को अगर आपके स्टमक का तेज़ाब अच्छा है तो वो मार देता है। अब अगर स्टमक में तेज़ाब नहीं होगा तो ये तीनों फंक्शंस आपके पास परफॉर्म नहीं होंगे, और वो सारे मिनरल्स जो एब्जॉर्ब नहीं होंगे वो आपके पास अपने सारे फंक्शंस को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। आपको चाहे कोई बीमारी होती है खुदा ना खास्ता या नहीं होती है, 30 साल के बाद आपके स्टमक का तेज़ाब कम होना ही होना है। और जब ये तेज़ाब कम होता है तो आपके स्टमक और आपकी फूड पाइप के बीच जो ढक्कन होता है, जिसको स्फिंक्टर कहा जाता है, LES, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो लूज हो जाता है। क्योंकि स्टमक में तेज़ाब जितना अच्छा होता है, ढक्कन उतना टाइटली बंद होता है। अब जब वो ढक्कन लूज हो जाता है तो तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है। ये तेज़ाब अकेले ऊपर की तरफ नहीं आता, ये ऊपर की तरफ अपना प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम पेप्सिन भी लेकर आता है। पेप्सिन ने आपके स्टमक में प्रोटीन तब अच्छे से डाइजेस्ट करनी थी जब तेजाब अच्छे से मौजूद होता, वरना वो एक्टिवेट ही नहीं होता। ये पेप्सिन जब ऊपर आता है तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं, कल मैं फेसबुक पे लाइव सेशन कर रही थी तो किसी ने कहा डॉक्टर साहब वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन पे बात करें। मैंने कहा जी झट से चले इस पे वीडियो बनाते हैं। आपके वोकल कॉर्ड्स की सोजिश हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मैंने पॉइंट लिखा भी था ताकि मुझे आप लोगों के लिए भूल ना जाए। वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन अपने आप को किस तरह से जाहिर करती है? आवाज़ अक्सर मर्दों और औरतों की 40-45 के बाद बदलना शुरू हो जाती है। वोकल कॉर्ड्स की इन्फ्लेमेशन स्टमक के तेज़ाब खत्म होने की वजह से मेरी अपनी अम्मी के साथ ये पेश आया था, क्योंकि वो 25 साल से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंटासिड्स ले रही थी, क्योंकि उनके स्टमक का तेज़ाब कम हो गया था इस वजह से। अब क्या होता है, ऐसे लोगों को हर वक्त गले में ऐसा लगता है कि बलगम है, गले में ऐसा लगता है लंप है, और सुबह उठ के बहुत ज़्यादा खांसी भी होती है। सुबह उठ के बहुत ज़्यादा खांसी, इसके साथ साथ जो है वो एंग्जाइटी की निशानदेही भी हो सकती है। हमारे पास जो परनिशियस एनीमिया, एनीमिया के बहुत सारे टाइप्स हैं। परनिशियस एनीमिया आपके पास विटामिन B12 और आयरन की कमी से होता है। और आपको पता है विटामिन B12 और आयरन की कमी के होने की हाजमे के सिस्टम में सबसे बड़ी रीज़न क्या है? स्टमक के तेज़ाब का कम होना। विटामिन B12 पर मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ। उसके जो हाजमे का प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं होता, वो बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और उसकी शुरुआत ही ऐसी होती है कि तेज़ाब जो है वो मीट को तोड़े, उसमें से B12 रिलीज़ हो, वो आंतों में पहुँचे, ताकि ट्रांसकोबैलामिन प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर वो खून में एंटर कर सके। अब जब ये नहीं होता है तो परनिशियस एनीमिया हो जाता है। अब B12 क्योंकि आपके पास DNA बनाने में भी काम आता है, मेटाबॉलिज्म में भी काम आता है, इम्यूनिटी में भी काम आता है, एनर्जी में भी काम आता है, डाइजेशन में भी काम आता है। तो B12 की कमी से आपके पास क्या-क्या हो सकता है? आपके पास एंग्जायटी हो सकती है, आपके पास OCD हो सकता है, जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। जी हाँ, स्टमक में तेज़ाब कम होने की वजह से OCD हो सकता है। B12 की कमी से आपके पास टिनाइटिस हो सकता है, ऐसे सर का बैलेंस लूज़ कर सकते हैं और ऐसे लगेगा जैसे कानों में हर वक्त घंटियाँ बज रही हैं। इचिंग हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आँखों के विजुअल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेयर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको टिंगलिंग और नमनेस हो सकती है हर वक्त आपको पैरों में। ये फ्यू ऑफ द मैनी सिम्पटम्स हैं। हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, यहाँ की चाल और गेट बदल सकती है, क्योंकि B12 आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में, स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स की कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व है। B12 जो है वो आपकी जो नर्व्स हैं उनके ऊपर एक शीथ बनाता है, मायलिन शीथ। ये मायलिन शीथ इस बात का तयन करती है कि एक नर्व से दूसरे नर्व तक जो मैसेज है वो किस स्पीड से ट्रांसफर होगा। इसकी वजह से गेट और रिफ्लेक्सेस भी स्लो हो सकते हैं। और इस सब की शुरुआत कहाँ होती है? स्टमक में तेजाब कम होने से शुरू होती है। तो एक छोटा सा टोटका क्या है इसके लिए? छोटा सा टोटका ये है कि 3 से 4 आपने ड्रॉप्स जो हैं
आज से ही सबने ये काम स्टार्ट कर देना है, सिवाय उन लोगों के जिनको सिट्रस और एप्पल साइडर विनेगर सूट नहीं करता। रॉ 100% ऑर्गेनिक अनफिल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद मदर के नाश्ते से 30 मिनट पहले पानी के ग्लास में स्ट्रॉ के साथ लेके पीना शुरू कर दें। स्ट्रॉ के साथ पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी एसिडिक होता है, तो इससे दांत खराब हो सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मेरा अपना रॉ अनफिल्टर्ड 100% ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर विद मदर मौजूद है, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, मुझ पे भरोसा है तो मेरा भी ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मसाइल से बचा देगी। आई सी ऑल अगेन विद गेट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।